Welcome all of you in our बांदीकुई क्लासेज चैनल। देखिए, हालांकि आज राजस्थान कला और संस्कृति के अंतर्गत हम लोग टेस्ट सीरीज नंबर 2 शुरू करने जा रहे हैं। पिछले टेस्ट सीरीज में हमने क्वेश्चन 12 तक सोल्व कर लिए थे। आपको भी एक क्वेश्चन कमेंट सेशन में लिखने के लिए दिया था। तो क्वेश्चन संख्या 13 से हम शुरुआत करेंगे। उससे पहले आपको बता देता हूं कि अभी फ़िलहाल राजस्थान में काफ़ी वैकेंसीज ओपन हो रही है, कुछ फॉर्म रीओपन हो रहे हैं। आप लोगों के पास गोल्डन चांस है, इस समय तैयारी अच्छे से अपनी तैयारी रखें, अनर्गल बातों पर ध्यान ना दें। वास्तविकता में काफ़ी जो वैकेंसीज है वो इंक्रीज भी हो रही हैं। विद्युत विभाग में वैकेंसी चल रही हैं। राजस्थान एसआई फॉर्म रीओपन हो रहे हैं। राजस्थान पुलिस में न्यू वैकेंसीज 8400 के लगभग न्यू वैकेंसीज अभी ओपन हो रही है। साथ में बीएसटीसी प्री बीएसटीसी जो है डीएलएड प्रथम वर्ष, उसके लिए भी एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए फॉर्म आवेदन मांगे गए। तो आप सब लोग बेटर तरीके से तैयारी करें और प्री बीएसटीसी बीएड जो है उसके लिए अपने ये जो टेस्ट सीरीज चल रही है काफ़ी मोस्ट है उनके लिए भी। तो देखिए, शुरुआत करते हैं क्वेश्चन संख्या 13 से। क्वेश्चन संख्या 13 है कि भटनेर का किला निम्न में से किस जिले में स्थित है। प्रश्न बहुत सरल है, लेकिन अपन को इसके डिस्क्रिप्टिव रूप देखने हैं। तो भटनेर के किले की अपन बात कर रहे हैं। तो देखिए, भटनेर का किला तो राजा भूपत ने बनवाया था। पहला प्रश्न, भटनेर का किला किसने बनवाया? राजा भूपत ने बनवाया था। और इस किले को इसने मंगलवार के दिन जीता था। ये भी ध्यान रखना, मंगलवार के दिन जीतने के कारण यहाँ के शहर का नाम पड़ा हनुमानगढ़, यानी हनुमान जी के वार के कारण नाम पड़ा हनुमानगढ़। दूसरी बात, भटनेर का जो किला है इसको तो उत्तरी सीमा का प्रहरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उत्तरी सीमा का प्रहरी। किस दुर्ग को बोलते हैं? भटनेर दुर्ग को उत्तरी सीमा का प्रहरी बोलते हैं। सर्वाधिक विदेशी आक्रमण, बहुत अच्छा प्रश्न है। सर्वाधिक विदेशी आक्रमण सहने वाला किला, सर्वाधिक विदेशी आक्रमण किस किले पर हुए हैं? भटनेर दुर्ग पर हुए हैं। सर्वाधिक विदेशी आक्रमण किस किले पर हुए हैं? भटनेर दुर्ग पर हुए हैं। और ये तो राजस्थान का प्राचीन दुर्ग है। राजस्थान का प्राचीन दुर्ग की यदि बात आएगी तो नाम किसका आएगा? भटनेर का। तो राजस्थान का नवीन दुर्ग कौन सा है? तो राजस्थान का नवीन दुर्ग की यदि बात आएगी तो नाम आएगा लोहागढ़ का। किसका नाम आएगा? लोहागढ़ किला का नाम आएगा। लोहागढ़ कहाँ है? तो लोहागढ़ तो भरतपुर में है। लोहागढ़ तो कहाँ है? भरतपुर में है। किसने बनवाया था? सूरजमल जाट ने बनवाया था। अपन बात कर रहे हैं कि भटनेर का किला निम्न में से किस जिले में है। आपको पता लग गया होगा, हनुमानगढ़ में। हनुमानगढ़ में तो भटनेर का किला है। किसका किला है? भटनेर का। जयपुर की यदि बात करेंगे तो जयपुर में तो 2 किले हैं। जयगढ़ का किला है और दूसरा किला नाहरगढ़ का है। आमेरगढ़ भी जयपुर में है। अजमेर की बात करेंगे तो यहाँ तो तारागढ़ है। कौन सा किला है? तारागढ़, जिसका नाम क्या है? अजय मेरू दुर्ग है। अजय राज ने बनवाया था। कब बनवाया था? अजय राज ने 1113 में बनवाया था। कब बनवाया था? 1113 में। सीकर की बात करेंगे तो सीकर में तो लक्ष्मणगढ़ दुर्ग है। कौन सा दुर्ग है? लक्ष्मणगढ़ दुर्ग है। कौन सा दुर्ग है? लक्ष्मणगढ़ दुर्ग है। हनुमानगढ़ की बात करेंगे तो घग्गर नदी का भी नाम आएगा। किसका नाम आएगा? घग्गर नदी। घग्गर नदी के पाट को नाली कहते हैं। क्या कहते हैं? नाली। पाकिस्तान में हकरा कहते हैं। जयगढ़ में तो विश्व की
एशिया की सबसे बड़ी तोप रखी हुई है। एशिया की सबसे बड़ी तोप जयगढ़ में रखी हुई है। सबसे बड़ी तोप ये तो कहाँ रखी हुई है? जयगढ़ में रखी हुई है। नाहर नामक व्यक्ति की बलि के कारण नाम पड़ा नाहरगढ़। अजय मेरू दुर्ग में यानी अजमेर में तो पुष्कर झील है। कौन सी झील है? पुष्कर झील है। और कौन सी झील है? आना सागर झील है। और एक कौन सी झील है? फाय सागर झील है। अजमेर में तो पुष्कर झील, आना सागर झील और फाय सागर झील है। तो अपना तो आंसर क्या होगा? हनुमानगढ़ होगा। भटनेर का किला निम्न में से किस जिले में स्थित है? तो हनुमानगढ़ में है। भटनेर का जो दुर्ग जीता था किसने? राजा भूपत ने। किस दिन? मंगलवार के दिन। मंगलवार का दिन किसका होता है? हनुमान जी का होता है। नाम रख दिया हनुमानगढ़। उत्तरी सीमा का प्रहरी इसको कहते हैं। सर्वाधिक विदेशी आक्रमण सहने वाला दुर्ग कौन सा है? भटनेर का दुर्ग है। राजस्थान का प्राचीन दुर्ग का नाम आता है तो कौन सा दुर्ग है? भटनेर का दुर्ग है। राजस्थान के नवीन दुर्ग का नाम आता है तो कौन सा है? लोहागढ़ है। हनुमानगढ़ में तो भटनेर का किला है। कौन सी नदी बहती है? घग्गर नदी बहती है। प्राचीन नाम क्या था? सरस्वती नदी था। कौन सी सभ्यता है घग्गर नदी के किनारे? सभ्यता कालीबंगा। कौन सी सभ्यता है? कालीबंगा। कालीबंगा में क्या आ रहा है? ब आ रहा है। घग्गर नदी के कौन से किनारे है? बाई ओर है। कौन सी ओर है? बाई ओर है। ध्यान रखना, प्रश्न में से प्रश्न बन सकता है, बस फर्क है कि अपन को सोचना है। तो अगले प्रश्न पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। राजौरगढ़ और नीलकंठ दुर्ग राजस्थान के किस जिले में स्थित है? राजौरगढ़ व नीलकंठ दुर्ग राजस्थान के किस जिले में स्थित है? देखिए प्रश्न बहुत सरल है। मुझे पता है कि आप लोग ये कहेंगे टेस्ट सीरीज बिल्कुल ईजी है, लेकिन बात है इसके विश्लेषण की जो काफ़ी अच्छा है। विश्लेषण में ही हमको सब कुछ राजस्थान की पूरी चीज़ क्लियर हो जानी चाहिए। ऑप्शन है ए ऑप्शन भरतपुर, बी ऑप्शन धौलपुर, सी ऑप्शन अलवर और डी ऑप्शन अपन रख लेते हैं अजमेर। राजौरगढ़ व नीलकंठ दुर्ग राजस्थान के किस जिले में हैं? आप आंसर बताइए, इतने में इनका विश्लेषण करता हूँ। देखिए भरतपुर की यदि बात करेंगे तो भरतपुर में तो कौन सा किला आता है? भरतपुर में तो बयाना दुर्ग भी आता है। भरतपुर में तो बयाना दुर्ग भी आता है। भरतपुर में तो डीग महल भी आते हैं। बदन सिंह ने निर्माण करवाया था। डीग महल को ही जल महल कहते हैं। डीग महल को ही जल महल कहते हैं। भरतपुर में तो लोहागढ़ दुर्ग भी आता है। लोहागढ़ दुर्ग भी आता है। भरतपुर में तो एक झील है, मोती झील, लाइफ लाइन ऑफ भरतपुर कहा जाता है। धौलपुर की यदि बात करेंगे तो धौलपुर तो राजस्थान का सबसे छोटा ज़िला है। राजस्थान का सबसे छोटा ज़िला है धौलपुर। धौलपुर की स्थापना तो कब हुई थी? 1733 यानी 1733 में। धौलपुर की स्थापना तो कब हुई थी? 1733 में। धौलपुर में तो शेरगढ़ दुर्ग भी है। शेरगढ़ दुर्ग भी कहाँ है? धौलपुर में। एक शेरगढ़ दुर्ग कहाँ है? बारा में। ठीक है। अलवर की बात करेंगे तो अलवर में तो बाला किला है। अलवर में तो कौन सा किला है? बाला किला। और यदि बात करेंगे तो अलवर में तो भानगढ़ का किला भी है। और यदि बात करेंगे तो अलवर में तो अजबगढ़ का किला भी है। ठीक है। और यदि बात करेंगे तो अलवर में तो कांकणबाड़ी का किला भी है। अलवर में तो
सरिस्का भी है। सरिस्का ये सबसे छोटा अभ्यारण्य है। देखिए, अजमेर की यदि बात करेंगे तो यहाँ तो आरबीएससी और आरपीएससी के कार्यालय भी हैं। राजस्व विभाग का कार्यालय भी कहाँ है? अजमेर है। राजस्व मंडल भी कहाँ है? अजमेर में है। टोडगढ़ दुर्ग भी कहाँ है? अजमेर में है। रावली टोडगढ़ पहाड़ी पर होने के कारण घुंघरू पहाड़ी पर आरपीएससी का कार्यालय है। बात करते हैं बाला किला, यदि अलवर में है तो एक और किला है बाली किला। बाली किला का है तो राजस्थान का एकमात्र ज़िला है जिसमें बड़ी ई की ध्वनि आती है और बाली से बनता है पाली। तो पाली में तो कौन सा किला है? बाली किला है। पाली में कौन सा किला है? बाली किला है। अपना प्रश्न है राजौरगढ़ व नीलकंठ दुर्ग राजस्थान के किस ज़िले में हैं? तो आंसर क्या होगा? राजौरगढ़ और नीलकंठ जो दुर्ग है वो तो अलवर में है। कहाँ है? अलवर में है। तो भरतपुर की अपन ने बात की। भरतपुर में कौन सा दुर्ग है? बयाना दुर्ग है। डीग के महल है जिनको जल महल कहते हैं। लोहागढ़ दुर्ग है। धौलपुर की बात की, राजस्थान का सबसे छोटा ज़िला है। 1733 में इसकी स्थापना हुई थी। सिरगढ़ दुर्ग तो धौलपुर और बारा दोनों जगह है, लेकिन बारा के दुर्ग को तो कोसवर्धन दुर्ग भी कहते हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, जेम्स टोड ने किस दुर्ग की तुलना कर्नल जेम्स टोड ने किस दुर्ग की तुलना अस्ट्रूकन से की है? बहुत अच्छा प्रश्न है। कर्नल जेम्स टोड ने किस दुर्ग की तुलना अस्ट्रूकन से की है? नंबर 1 सिवाना दुर्ग, नंबर 2 रणथंभौर दुर्ग, नंबर 3 रणथंभौर के बाद में आ जाओ, कौन सा दुर्ग? चित्तौड़गढ़ दुर्ग। चित्तौड़गढ़ दुर्ग। और नंबर 4 डी ऑप्शन कुंभलगढ़ दुर्ग। कुंभलगढ़ दुर्ग। फटाफट आंसर बताओ। इतने में आपको इसका विश्लेषण करता हूँ कि कर्नल जेम्स टोड ने किस दुर्ग की तुलना अस्ट्रूकन से की है? सिवाना की है, रणथंभौर की है, चित्तौड़गढ़ की है या कुंभलगढ़ की है? तो देखिए, कर्नल जेम्स टोड को तो राजस्थान इतिहास का पिता कहा जाता है। राजस्थान इतिहास का पितामह एक का नाम आता है तो कर्नल जेम्स टोड का नाम आता है। इसको तो घोड़े वाले बाबा के नाम से भी जानते हैं। घोड़े वाले बाबा के नाम से भी जानते हैं। कर्नल जेम्स टोड ने गुरु शिखर को, किसको? गुरु शिखर को क्या कहा है? संतों का शिखर कहा है। गुरु शिखर को क्या कहा है? संतों का शिखर कहा है। कर्नल जेम्स टोड ने आबू और दिलवाड़ा के क्षेत्र को, आबू और दिलवाड़ा के क्षेत्र को क्या कहा है? आबू और दिलवाड़ा के क्षेत्र को तो कर्नल जेम्स टोड ने हिंदू आलम कहा है। क्या कहा है? हिंदू आलम कहा है। तो कर्नल जेम्स टोड की पुस्तकों के नाम भी आपको पता होने चाहिए। सिवाना दुर्ग को तो मारवाड़ के राजाओं की संकटकालीन राजधानी कहते हैं। संकटकालीन राजधानी कहते हैं सिवाना दुर्ग। सिवाना तो बाड़मेर में पड़ता है। 1308 में अलाउद्दीन खिलजी के कारण यहाँ साका हुआ था, ध्यान रखना। सिवाना दुर्ग का नाम भी बदला जाएगा
रण सिवाना दुर्ग की यदि और बात करते हैं तो सिवाना दुर्ग को तो जालोर दुर्ग की कुंजी भी कहते हैं, जालोर दुर्ग की कुंजी भी कहते हैं, जालोर दुर्ग की कुंजी भी कहते हैं। और सिवाना दुर्ग का नाम बदलकर क्या रख दिया जाएगा? खैराबाद। क्या रख दिया जाएगा? खैराबाद रख दिया जाएगा। रणथंभौर दुर्ग की बात करते हैं, इसको तो चित्तौड़ का छोटा भाई कहते हैं। चित्तौड़गढ़ का छोटा भाई कौन से दुर्ग को कहते हैं? छोटा भाई रणथंभौर दुर्ग को कहते हैं। रणथंभौर का प्रतापी शासक हम्मीर देव हुआ था। कौन हुआ था? हम्मीर देव। पत्नी का नाम रंगा देवी था। पत्नी का नाम क्या था? रंगा देवी। पुत्री का नाम देवल दे था। पुत्री का नाम क्या था? देवल दे। हमीर हट के बारे में आपने सुन रखा होगा, सिंह गवन सतपुरुष वचन, कदली फलई एक बार, और त्रिया तेल हमीर हट चढ़े ने दूजी बार। ये हमीर देव का था कि एक बार अगर हमीर की शरण में कोई आ जाता है और हमीर हट कर लेता है तो हमीर उसको यानी अपनी हट को हमेशा पूरी करता है। चित्तौड़, इसको तो राजस्थान का गौरव कहते हैं। राजस्थान के गौरव की बात आएगी तो चित्तौड़ की बात आएगी। कुंभलगढ़ दुर्ग में तो एक और दुर्ग है, नाम है कटारगढ़। कटारगढ़ को तो मेवाड़ की आँख कहते हैं। मेवाड़ की आँख किसको कहते हैं? कटारगढ़ को। कटारगढ़ में ही महाराणा किसका जन्म हुआ था? प्रताप का जन्म हुआ था। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को हुआ था। कब हुआ? 9 मई 1540 को हुआ था। कटारगढ़ के अंदर भी एक महल है, बादल महल। कौन सा महल है? बादल महल में इनका जन्म हुआ था। कटारगढ़ दुर्ग, जो कुंभलगढ़ जो दुर्ग है, इसमें इसका जो परकोटा है उसको महान दीवार कहते हैं। उसकी जो लंबाई है 35.8 यानी लगभग 36 किलोमीटर है, जो चीन के दीवार के बाद में दूसरे नंबर की दीवार है। अपना तो प्रश्न है कि कर्नल जेम्स टोड ने किस दुर्ग की तुलना अष्ट्रोकन से की है? तो कुंभलगढ़ की है। किसकी की है? कुंभलगढ़ की है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 पर अपन चलते हैं। देखिए, आपको यदि टेस्ट सीरीज़ अच्छी लग रही है टेस्ट सीरीज़ यदि अच्छी लग रही है तो आप डेफिनेटली वीडियो को शेयर करें अधिक से अधिक। विजय स्तंभ को रोम के टार्जन की उपमा दी। किसने दी? विजय स्तंभ। क्वेश्चन नंबर 16, विजय स्तंभ को रोम के टार्जन की उपमा दी। यानी किसने दी थी? नंबर 1 ए ऑप्शन है अबुल फजल ने दी थी। बी ऑप्शन है फर्ग्यूसन ने दी थी। सी ऑप्शन है टेशी टेरी ने दी थी। और डी ऑप्शन है कर्नल जेम्स टोड ने दी थी। बताइए फटाफट आंसर बताइए, क्या उत्तर होगा कि विजय स्तंभ को रोम के टार्जन की संज्ञा किसने दी थी? बताइए। अबुल फजल की बात करते हैं तो ये तो अकबर का नवरत्न था। अकबर का नवरत्न में नाम आता है अबुल फजल का। टेसी टेरी ये तो इटली का निवासी था। बात करते हैं कर्नल जेम्स टोड की, ये तो राजस्थान के इतिहास का पितामह हैं। राजस्थान के इतिहास का पितामह घोड़े वाले बाबा के नाम से भी कर्नल जेम्स टोड को जानते हैं। विजय स्तंभ की यदि बात करते हैं तो विजय स्तंभ तो महाराणा कुंभा ने बनवाया था। किसने बनवाया था? महाराणा कुंभा ने बनवाया था। सारंगपुर विजय के उपलक्ष्य में ये बनवाया गया था।
और विजय स्तंभ को तो भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश भी कहते हैं। भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश किसको कहा जाता है? विजय स्तंभ को कहा जाता है। एक और भारतीय मूर्तिकला का अजायब घर, भारतीय मूर्तिकला का अजायब घर किसको कहा जाता है? विजय स्तंभ को कहा जाता है। राजस्थान पुलिस का प्रतीक चिन्ह, राजस्थान पुलिस का प्रतीक चिन्ह भी क्या है? विजय स्तंभ है। प्रश्न ये है कि विजय स्तंभ को रोम के टार्जन की संज्ञा या उपमा किसने दी? तो आंसर होगा फर्ग्यूसन। क्या आंसर होगा? फर्ग्यूसन होगा। विजय स्तंभ पर डाक टिकट भी जारी किए गए थे, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17, राजस्थान में चित्तौड़गढ़ के बाद दूसरा सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट कौन सा दुर्ग है? यानी चित्तौड़गढ़ के बाद में दूसरा सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट कौन सा दुर्ग है? ऑप्शन ए रणथंभौर का दुर्ग है, ऑप्शन बी जयगढ़ का दुर्ग है, ऑप्शन सी जूनागढ़ का दुर्ग है, जूनागढ़ का दुर्ग है, और ऑप्शन डी जैसलमेर का दुर्ग है। फटाफट आंसर बताइए, कौन सा दुर्ग होगा? चित्तौड़गढ़ के बाद में दूसरा लिविंग फोर्ट कौन सा होगा? जल्दी जल्दी बताइए। रणथंभौर दुर्ग की बात कर रहे हैं अपन यहाँ। चित्तौड़गढ़ के बाद दूसरा सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट कौन सा होगा? तो देखिए, रणथंभौर की बात करेंगे तो यहाँ तो जोगी महल है। मैं हर प्रश्न को इसको बहुत बार बोल दिया। सुपारी महल भी कौन सा दुर्ग में है? सुपारी महल भी रणथंभौर दुर्ग में है। न्याय की छतरी भी कौन से दुर्ग में है? न्याय की छतरी, जिसको 32 खंभों की छतरी भी कहते हैं, 32 खंभों की छतरी। जयगढ़ की बात करेंगे तो यहाँ तो एशिया की सबसे बड़ी तोप रखी हुई है। एशिया की सबसे बड़ी तोप रखी हुई है। एशिया की सबसे बड़ी तोप कौन से दुर्ग में है? जयगढ़ दुर्ग में है। एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, चिल्ह का टीला कौन से दुर्ग को कहते हैं? तो चिल्ह का टीला भी किसको कहते हैं? जयगढ़ को। जयगढ़ दुर्ग कौन सी पहाड़ी पर है? ईगल की पहाड़ी पर। कौन सी पहाड़ी पर है? ईगल की पहाड़ी पर। अभी पिछली बार एसआई का पेपर लगा था, उसमें प्रश्न आया था कि जयगढ़ का जो दुर्ग है वो कौन सी पहाड़ी पर स्थित है? तो जयगढ़ का जो दुर्ग है वो ईगल की पहाड़ी पर स्थित है। जयगढ़ के दुर्ग को तो चिल्ह का टीला भी कहते हैं। रात की रानी, राती घाटी का किला किसको कहा जाता है? याद होना चाहिए, राती घाटी का किला। तो मैंने आपको बताया था, जूनागढ़ को तो ज़मीन का जेवर कहते हैं। ज़मीन का जेवर या राती घाटी का किला किसको कहते हैं? वो तो जूनागढ़ को कहते हैं। जैसलमेर को तो सोनारगढ़ कहते हैं। तो राजस्थान में चित्तौड़ के बाद दूसरा सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट जो होगा वो जैसलमेर दुर्ग होगा। कौन सा दुर्ग होगा? जैसलमेर दुर्ग होगा। क्वेश्चन नंबर 18, भूतहा किला के नाम से प्रसिद्ध है। बहुत अच्छा प्रश्न है। भूतहा किला
के नाम से प्रसिद्ध है, के नाम से प्रसिद्ध है। कौन सा दुर्ग भूतहा किला के नाम से प्रसिद्ध है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, बहुत लोग जानते हैं। तिमनगढ़ का किला, तिमनगढ़ का किला बी ऑप्शन है आपके पास बयाना दुर्ग। सी ऑप्शन है आपके पास भानगढ़ दुर्ग। डी ऑप्शन है आपके पास में नाहरगढ़ दुर्ग। बताइए भाई, भूतहा किला किस किले के नाम से, कौन सा दुर्ग या किला प्रसिद्ध है? तो तिमनगढ़ किले की यदि बात करते हैं तो ये तो करौली में है। कहाँ है? करौली में। कैला देवी का मंदिर इसी तिमनगढ़ जो एक पहाड़ी भी है उसके ऊपर बना हुआ है। जूनागढ़ की बात करते हैं तो बयाना की बात करते हैं तो ये तो भरतपुर में है। बयाना की बात करते हैं तो ये तो भरतपुर में है। एक और चीज़ ध्यान रखना, नील की खेती के लिए प्रसिद्ध है, नील की खेती के लिए प्रसिद्ध है। भानगढ़ की बात करते हैं तो ये तो अलवर में है। भानगढ़ की बात करते हैं तो अलवर में है। ये दुर्ग तो 7 मंजिला है। कितने मंजिला है? 7 मंजिला है। नाहरगढ़ की बात करते हैं तो इसका तो उपनाम सुदर्शनगढ़ भी है। क्या नाम है? सुदर्शनगढ़ इसका उपनाम है। सवाई जयसिंह ने इसका निर्माण करवाया था। किसने करवाया था? सवाई जयसिंह ने इसका निर्माण करवाया था। तो देखिए प्रश्न है, भूतहा किला जो है वो कौन से दुर्ग, किस दुर्ग को भूतहा किला के नाम से जानते हैं? तो आंसर होगा भानगढ़ दुर्ग। क्या आंसर होगा? भानगढ़ दुर्ग। यानी भानगढ़ दुर्ग को हम भूतहा किला के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट अगला जो प्रश्न है, राजस्थान का पहला विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? ये प्रश्न मैंने आपको पहले भी करवा दिया। क्वेश्चन संख्या 19। क्वेश्चन संख्या 19 है राजस्थान का पहला विजय स्तंभ, राजस्थान का पहला विजय स्तंभ, राजस्थान का पहला विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? राजस्थान का पहला विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए पाली में, पाली में। बी बयाना, सी मंडोर, डी चित्तौड़ में। बताइए क्या आंसर होगा? राजस्थान का पहला विजय स्तंभ कहाँ है? जल्दी से जल्दी आंसर बताइए क्या होगा। तो देखिए राजस्थान का पहला विजय स्तंभ, पाली की बात करते हैं तो 1857 यानी 1857 के समय का विजय स्तंभ तो कहाँ है? 1857 के समय का विजय स्तंभ ये तो कहाँ है भाई? पाली में है। पाली में तो एक किला भी है जिसका नाम बाली किला है। मंडोर में मंडोर की अपन बात करते हैं, यहाँ तो रावण का ससुराल था। रावण का ससुराल कहाँ था? मंडोर में। फिर दूसरा विजय स्तंभ की यदि बात करते हैं तो दूसरा विजय स्तंभ कहाँ है? मंडोर में है, ये भी ध्यान रखना। चित्तौड़ में भी एक विजय स्तंभ है, चित्तौड़ में भी विजय स्तंभ है। और इस विजय स्तंभ का निर्माण तो महाराणा कुंभा ने करवाया था। किसने करवाया था? महाराणा कुंभा ने करवाया था। 1440 से 1448 के मध्य इसका निर्माण करवाया था। लेकिन अपना प्रश्न है कि पहला विजय स्तंभ तो बयाना में है और बयाना भरतपुर में पड़ता है
और यहाँ बयाना का युद्ध फरवरी 1527 में बयाना का युद्ध भी हुआ था। क्वेश्चन नंबर 20, तो राजस्थान का पहला विजय स्तंभ कहाँ होगा? बयाना भरतपुर में। ये सारे विजय स्तंभ हो गए, दूसरा और तीसरा याद होने चाहिए। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20 की अपन चर्चा करते हैं। तो जूनागढ़ कौन सा भाई? जूनागढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है? जूनागढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है? जूनागढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन जयपुर, ऑप्शन है आपके सामने जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर। जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर। फटाफट आंसर दीजिए क्या होगा? फटाफट आंसर दीजिए क्या होगा? तो देखिए प्रश्न है जूनागढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है। जूनागढ़ दुर्ग की बात हो रही है। तो जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण तो किसने करवाया था? जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण तो राय सिंह ने करवाया था। किसने करवाया था? राय सिंह ने करवाया था। जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण तो राय सिंह ने करवाया था। और जूनागढ़ दुर्ग में एक महल है, जूनागढ़ दुर्ग में एक महल है, नाम है अनूप महल। क्या नाम है? अनूप महल में तो सोने की कलम से काम हुआ है। बहुत अच्छा प्रश्न है। सोने की कलम से, सोने की कलम से काम कौन से दुर्ग में हुआ है? कौन से महल में हुआ है? तो अनूप महल में हुआ है। अगर जयपुर की बात करें तो सर्वाधिक जनसंख्या वाली रियासत कौन सी थी? जनसंख्या वाली रियासत कौन सी थी? जनसंख्या वाली रियासत थी जयपुर। जोधपुर की बात करें तो क्षेत्रफल में सबसे बड़ी रियासत थी। क्षेत्रफल में बड़ी रियासत कौन सी थी? क्षेत्रफल में बड़ी रियासत तो जोधपुर थी। उदयपुर की बात करें तो उदयपुर मेवाड़ यानी प्राचीन रियासत में नाम आता है उदयपुर रियासत का। बीकानेर की बात करें तो विलय पत्र पर सर्वप्रथम हस्ताक्षर, विलय पत्र पर सर्वप्रथम हस्ताक्षर किसने किए थे? बीकानेर रियासत ने। तो जूनागढ़ किले का संबंध भी किससे है? बीकानेर रियासत से है। यह अपन ने अभी तक 20 क्वेश्चन देखे। इसके अभी अपन को केवल 20 क्वेश्चन और देखने हैं जो अपने नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट हो जाएंगे। तो देखिए आप लोगों की तैयारी अच्छी तरीके से चलनी चाहिए। आज आपको मैं एक किसी बच्चे का कमेंट बताता हूँ जो बहुत अच्छा था, काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा। हालांकि क्या है कि ये ज़रूरी नहीं होता कि लाइफ में हर चीज़ मिले। उस बच्चे के काफ़ी बार यानी लगभग 9 या 10 बार एग्ज़ाम देने के बावजूद सफलता उसको नहीं मिली। फ़िलहाल भी वो तैयारी में चल ही रहा है। उसका एक सुबह ही कॉल आया था, बताया था कि सर क्या किया जाए, तैयारी किस तरीके से की जाए। तो हालांकि उसको बताया था भी तैयारी का जो प्रोटोकॉल है, अपना एक उद्देश्य है, थीम सामने होनी चाहिए, हमारे सपने जो हैं वो सामने होने चाहिए। लेकिन वास्तविकता ये है कि जो हम चाहते हैं वो मिलता कहाँ है, ये वास्तविकताएं हैं। लेकिन फिर भी अगर डिटरमाइंड हो, दृढ़ संकल्प हो, लगन हो, आस्था हो, विश्वास हो, तो शायद हर चीज़ पॉसिबल है। कोशिश करें, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और मैं आपसे यही कहूँगा कि आप लगातार अपनी तैयारी जारी रखें। आज अधिक वीडियो नहीं डल पाई, उसके पीछे रीज़न था तबीयत ज़्यादा वीक है, थोड़ी प्रॉब्लम्स है, तो इस कारण से ये नहीं हो पा रहा अभी ठीक। तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन यह है कि आपको सारी वीडियो जल्दी ही बहुत अच्छी तरीके से अवेलेबल होगी। और प्रयास है कि कुछ दिनों में यूट्यूब लाइव सेशन भी आपके सामने उपस्थित होगा डिजिटल माध्यम से। तो वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।